दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, ईएसआई के जितने उम्मीदवारों ने नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों उम्मीदवारों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हम 500 एमसीक्यू कर रहे हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट तरीका हो सकता है अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने का, या हमारे लिए एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक क्या है, थ्योरी के लिए बेस्ट बुक क्या है, और हमारी प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए, कौन से टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो ही में बताया था कि जो टॉपिक है वो इस बार यहाँ पर जो है वो सारे टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। पर दोस्तों, बेसिस जो आप सभी की बेसिक टॉपिक है, उस सभी बेसिक टॉपिक की जो कंडीशन है वो आप सभी के यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। पर दोस्तों, कौन से बुक्स पढ़ने सर आप सभी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप टारगेट भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो है प्रीति अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, या पीके यादव भी पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों, बुक ज़्यादा आप सभी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप सभी का बेसिस क्लियर है तो यानी कि दोस्तों अगर आप टारगेट से उठा रहे हैं या नर्सिंग मैनेजमेंट से या उनकी प्लानिंग से क्वेश्चन उठाकर उसके 10 एमसीक्यू को कर रहे हैं, और दोस्तों 10 एमसीक्यू में अगर आप सभी को लगता है कि यह एमसीक्यू यानी कि जो 8वां एमसीक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उस डिफ़िकल्ट को यहाँ पर दोस्तों सर्किल करें, अंडरलाइन करें, और उस जो थ्योरी की जो डिपार्टमेंट है, जो कैरेक्टर है, साथ ही दोस्तों जो टॉपिक है, उस टॉपिक को अच्छे तरह से रीड करें, क्योंकि हो सकता है कि उसी टॉपिक के क्वेश्चन को कुछ अदल बदल कर यहाँ पर जो है यूपीएससी द्वारा आप सभी को भेजा जाए। पर दोस्तों, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इस बार आप सभी के पास तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ही, और दोस्तों किस प्रक्रिया से किस टाइम पर आप सभी को अपने पूरे एमसीक्यू को करना है, और दोस्तों आप सभी को थ्योरी पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों का सवाल जो है आज के इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप सभी की जो सिलेबस की बात है, मैंने आप सभी को कहा है कि जितने भी सिलेबस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बार ईएसआई की तरफ से आप सभी के हर एक सिलेबस से यानी कि हर एक टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन देखने को ना मिले यहाँ पर, क्योंकि यूपीएससी और एनएचएम द्वारा जो उनके एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो बिल्कुल ही विपरीत तरीके से होते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों, अगर आप यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं दोस्तों, बिल्कुल 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने के टाइम में सबसे पहले दोस्तों आप सभी की जो स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए। दोस्तों, तेज़ करने के लिए जो कैंडिडेट लगातार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों लगातार उनके जो कई सारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम दिए हैं या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कई सालों से, तो उनकी हैबिट इन चीज़ों की बनी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले डेली रूटीन में आप सभी को कम से कम हर एक टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन को यहाँ पर जो है एमसीक्यू को यहाँ पर जो है करना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है कि आप सबसे पहले दोस्तों लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी जाकर कम से कम दोस्तों 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का समय अपने एमसीक्यू पर देते हैं, और दोस्तों जो एमसीक्यू आप सभी को लगते हैं कि इस टफ एमसीक्यू के, तो यहाँ पर दोस्तों उसकी थ्योरी भी बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि दोस्तों मेन जो टॉपिक है, अगर आप सभी का थ्योरी क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर जो है उन चीज़ों को पूरे तरह से आप सभी की क्लियरिटी नहीं होगी, तो आप सभी उस क्वेश्चन में ही यहाँ पर जो है उलझन में पड़ सकते हैं। तो जिस टॉपिक में आप सभी को लगता है कि इस टॉपिक की जो है कुछ और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस टॉपिक को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ें, और दोस्तों आप अपनी जो है प्रक्रिया जो एमसीक्यू की है वो तेज करें। सबसे पहले आप यहाँ पर कोई बुक ले लें दोस्तों, तीनों बुक में से कोई भी एक बुक आप ले लें, परचेस कर लें। उसके बाद उसके यहाँ पर जो है एमसीक्यू है पढ़ें। उसके बाद दोस्तों शाम के समय आप सभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ करें, उसके अंदर जो आप सभी को एमसीक्यू आएंगे, जो उनके पेपर सॉल्व करने के तरीके आएंगे, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आप सभी के रहने वाले हैं इन चीज़ों को लेकर। और मैंने आपको कहा है कि जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आप सभी को बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कहा है कि सोशोलॉजी हो गया, यहाँ पर जो आप सभी के नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर रिसर्च हो गया, और दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के जो है फिलॉसफी हो गया, इन चीज़ों को बिल्कुल ही ना इग्नोर करें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सभी के जो डाउट है वो बिल्कुल ही बेसिस तौर पर पूरे तरह से क्लियर होने चाहिए।
तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आप जो है अपनी ESI की नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों और भी अपडेट आएगी, जैसे ही हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आप सभी को लगातार 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो है शाम को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो इसलिए जाकर जुड़ जाए हमारे चैनल स्टडी जोन से। टेलीग्राम की जो चैनल है वहाँ पर आप सभी को लगातार PDF सेंड किए जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब दोस्तों जय हिंद।